हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी में प्रथम कौन कौन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रथम कौन कौन है, यानी जो हिंदी साहित्य है उसमें प्रथम कौन कौन है। जैसे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो स्वयंभू है, यानी अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। फिर है कि अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध यानी 7 चौपाई के बाद में एक दोहा का क्रम रचना किसकी है, तो यह पौम चरित्र है। क्या है? पौम चरित्र है। यह शंभू की है। किसकी है? शंभू की है। नेक्स्ट है आपके कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है, यानी जो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक जो वैयाकरण हैं वह हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, यानी जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वह सरवा हैं, जो 9वीं शताब्दी के हैं। कब के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी जो हिंदी में दोहा यानी चौपाई और दोहा का जो प्रथम प्रयोग किया था वह कौन है, तो सरवा ही एक ऐसे कवि थे, उन्होंने हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी की प्रथम रचना है, यानी जो हिंदी की प्रथम रचना है वह श्रावा यानी श्रावकाचार्य है। यह देवसेन कृत है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य, जिसे हम देवसेन कृत मानते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराय रासो है, यानी हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है तो वह पृथ्वीराय रासो है। देखो इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? एक कह रहा है कि हिंदी की प्रथम रचना है और यह हिंदी साहित्य की है। हिंदी प्रथम की रचना की बात की जाएगी तो यह श्रावकाचार्य की है, देवसेन कृत है, और हिंदी साहित्य की जो है पृथ्वीराय रासो है, जो चंद्रबरदाई कृत है, यानी चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, यानी जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराय रासो है, यानी जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराय रासो है वह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया है, यानी हिंदी साहित्य में अगर प्रथम 12 मासा वर्णन का जो प्रयोग किया गया है तो वह विशलदेव रासो में किया गया है। किसमें किया गया है? विशलदेव रासो में। इसके रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है, तो नरपत नाल हैं। कौन है? नरपत नाल महोदय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि का प्रथम रचना है, यानी प्रथम रचना किसकी है, यानी किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है, तो यह संदेश रासक है अब्दुल रहमान की। यानी संदेश रासक एक भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, संदेश रासक। अबहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो यानी अबहट्ट का जो प्रयोग किया था वह विद्यापति ने कीर्तलता में किया था। किसने किया था? कीर्तलता में किया था विद्यापति ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति, यानी हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं वह विद्यापति हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत, यानी हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की जो शुरुआत की है वह अमीर खुसरो ने की है। किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति के प्रवर्तक, यानी जो भक्ति के प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो जो भक्ति के प्रवर्तक हैं वह रामानुज आचार्य हैं। कौन है? रामानुज आचार्य हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि की बात की जाएगी तो असायत हैं। कौन है? असायत, यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत हैं। हिंदी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यानी जो हिंदी प्रेमाख्यान का जो प्रथम महाकाव्य है वह हंसावली है, वो असायत का है। यानी सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम महाकाव्य हंसावली असायत है। कौन सी है? हंसावली असायत, यानी जो हंसावली है वह असायत के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यानी जो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य की बात की जाएगी तो यह पद्मावत की जाएगी। किसकी की जाएगी? पद्मावत की जाएगी। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा? पृथ्वीराज रासो। क्या आएगा? पृथ्वीराज रासो आएगा, जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, यानी हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति जो कथात्मक जो महाकाव्य है वह पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी की आदि कवयित्री कहा जाता है, यानी हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्ण भक्ति काव्य की सबसे प्रसिद्ध काव्य है, यानी कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है वह सूरसागर है। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है, यानी कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि राम भक्त का सबसे प्रसिद्ध काव्य है, यानी जो राम भक्त का सबसे प्रसिद्ध काव्य है वो रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यह तुलसीदास द्वारा कृत है, यानी जो राम भक्त का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह जॉर्ज ग्रियर्सन था। कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतसई सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ है, यानी जो सतसई परंपरा का जो आरंभ है वह तुलसी सतसई कुछ कृपा राम की हित तरंगिनी को माना जाता है। यानी सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से माना जाता है। इसमें भी कुछ कृपा राम की हित तरंगिनी को माना जाता है। रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है, यानी जो रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है वह हित तरंगिनी है कृपाराम की। किसकी? कृपाराम की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी काव्य में लिखित सर्वप्रथम काव्य है, यानी जो हिंदी काव्य में लिखित सर्वप्रथम काव्य है वह श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, यानी जो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं वह श्रीधर पाठक हैं, यानी श्रीधर पाठक ही खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, यानी जो स्वच्छंदतावाद है उस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वह श्रेलकर यानी जर्मनी आलोचक मुकुटधर पांडे हिंदी में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यानी जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह प्रियप्रवास है, हरिऔध उपाध्याय का। नेक्स्ट पॉइंट है कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, यानी जो गीत काव्य उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है तो वह लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि छायावाद की प्रथम कृति है, यानी जो छायावाद है उसकी प्रथम कृति क्या है? तो यह झरना 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशन में आई थी। इसी से छायावाद युग का शुरुआत मानी जाती है। शुक्लानुसार यानी शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? यानी शुक्ल जी के अनुसार अगर देखा जाए तो छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोग करता है, यानी जो मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोग करता है वह निराला है। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी हैं, इन्होंने जूही की कली से ही मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, तो यही मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता भी हैं। निराला जी हैं उनकी प्रथम कविता कौन सी है? तो यह जूही की कली है। जो जूही की कली है निराला की प्रथम काव्य कृति है। क्या है? जूही की कली है वह निराला की प्रथम काव्य कृति है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो यह उर्वशी है, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है, यानी जो जयशंकर प्रसाद है उनकी प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? तो यह जो प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है वह झरना है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है, यानी जो सुमित्रानंद पंत हैं उनकी प्रथम छायावादी काव्य कृति है वह उच्छावास है, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, यानी जो महादेवी वर्मा है उनकी जो प्रथम काव्य कृति है वो नीहार है। कौन सी है? नीहार है, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यानी जो प्रयोगवाद है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वह नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई कविता नाम दिया था, यानी जो नई कविता है वो नाम किसने दिया था? तो जो नई कविता है वह नाम अज्ञेय ने दिया था। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, यानी जो अज्ञेय महोदय हैं इनकी प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो यह भग्नदूत है, जो 1933 ईस्वी में आई थी। यानी हिंदी की प्रथम दलित रचना है, यानी हिंदी की प्रथम दलित रचना है तो अछूत की शिकायत, जो हिंदी की प्रथम रचना है अछूत की शिकायत। तो इसके रचनाकार पटना बिहार के वासी हीरा डोम प्रकाशन। कौन है? हीरा डोम ने प्रकाशन किया था इसका। ये इसी से बचा हुआ है, तो इसे जोड़कर देखते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के सितंबर 1914 के अंक में प्रकाशन हुआ था इसका। कब हुआ था? 1914 के सरस्वती पत्रिका के अंक में प्रकाशन हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यानी जो प्रेमचंद है उनका प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है। यानी प्रेमचंद का प्रथम जो उपन्यास है प्रेमा, प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा है, अर्थात वो दो सखियों का विवाह है जो 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशन में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वह क्या है, परीक्षा गुरु है। क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, कृत है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास है, यानी जो मुंशी प्रेमचंद है उनका मूल रूप से हिंदी में लिखित उपन्यास है तो वह कायाकल्प है, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, यानी जो जैनेन्द्र महोदय हैं उनका जो प्रथम उपन्यास है वह परख है। क्या है, परख है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंद्राचल जोशी का प्रथम उपन्यास है, यानी जो इंद्राचल जोशी है उनका जो प्रथम उपन्यास है वह घृणामयी है। क्या है, घृणामयी, यानी जो घृणामयी है उसका प्रकाशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है, यानी जो भगवती चरण वर्मा है उनका जो प्रथम उपन्यास है वह चित्रलेखा है 1933 ईस्वी। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, यानी जो अज्ञेय महोदय हैं उनका उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है वह शेखर एक जीवनी है जो 1941 ईस्वी में प्रकाश में आया था। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल, यानी जो रेणु महोदय हैं उनका जो प्रथम उपन्यास है, जो कवि हैं लेखक हैं उनका जो प्रथम उपन्यास है वह मैला आंचल है, या 1954 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है, जो निर्मल वर्मा है उनका जो प्रथम उपन्यास है वो वे दिन है। क्या है, वे दिन है 1964 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, यानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, इसके जो रचनाकार हैं वो किशोरीलाल हैं। हिंदी की प्रथम कहानी की लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, यानी हिंदी की प्रथम कहानी की जो लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्रामा, 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी जो प्रसाद की जो प्रथम कहानी है ग्रामा है। क्या है, ग्रामा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी है, जो प्रेमचंद की प्रथम कहानी है वह पंच परमेश्वर है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी की बात की जाएगी तो यह पंच परमेश्वर है जो 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा। क्या है, विपथगा, यानी अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह विपथगा है। नई कहानी की प्रथम कृति है, यानी जो नई कहानी है उसकी प्रथम कृति है परिंदे, निर्मल वर्मा की है। किसकी है, निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे है, 1960 ईस्वी में प्रकाशन में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है, यानी जो कमलेश्वर हैं उनका प्रथम कहानी संग्रह है वो राजा निरंब सिया है। क्या है, राजा निरंब सिया है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, यानी जो हिंदी है उसका प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। क्या है, नहुस, गोपाल चंद गिरधर दास का है, गोपाल चंद गिरधर दास का, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है वह नहुस चंद्र का। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, यानी जो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है वह जानकी मंगल है। क्या है, जानकी मंगल, यह शीतल प्रसाद त्रिपाठी का है। किसका है, शीतल प्रसाद त्रिपाठी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जो प्रथम ऐतिहासिक नाटक है वो राजश्री है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। हिंदी का प्रथम एकांकी है, यानी जो हिंदी का प्रथम एकांकी है वह एक घूंट है जयशंकर प्रसाद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनकी पहली सैद्धांतिक जो आलोचनात्मक कृति है वह काव्य में रहस्यवाद है। क्या है, काव्य में रहस्यवाद है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी जो रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया था वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही आधार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। पद्य में हिंदी यानी पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। जो पद्य में रचित हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वह अर्ध कथानक है। किसकी है, अर्ध कथानक है, बनारसी दास की। गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है तो यह स्वरचित है। क्या है, स्वचरित है, आत्मचरित दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में प्रथम जीवनी है, यानी जो हिंदी में प्रथम जीवनी है वह भक्तमाला है नाभा दास की। हिंदी में प्रथम जीवनी की बात की जाएगी तो यह भक्तमाला आती है नाभा दास की। प्रथम मौलिक जीवनी के लेखक हैं तो यह कार्तिक प्रसाद हैं। कौन है, कार्तिक प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में प्रथम संस्मरण है, यानी जो हिंदी में प्रथम संस्मरण है वह हरिभाऊ यानी हरि औध का
संस्मरण है। किसका है? हरि औध का संस्मरण है। या बाल को मुकुंद गुप्त का है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है, यानी जो हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है वो किसका है? तो यह पद्म पराग है, यह पद्म सिंह शर्मा का है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत, यानी जब हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत की बात की जाएगी तो यह लंदन यात्रा है श्रीमती हरदेवी की। यानी हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत की बात की जाएगी तो यह लंदन यात्रा है श्रीमती हरदेवी की। हिंदी में प्रथम रिपोर्ट ताज़ा, हिंदी में प्रथम रिपोर्ट ताज़ा की बात की जाएगी तो लक्ष्मीपुरा है। क्या है? लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी गद्य काव्य की रचना है साधना, यानी हिंदी गद्य काव्य की जो रचना है साधना राय कृष्ण दास की है। किसकी है? राय कृष्ण दास की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी गार्गा दत्ताची की है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है वह क्या है? तो यह जो ग्रंथ है वह है इस्तवार द लियोत्तर ए हिंदुस्तानी।